जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, जो एंट्री पास की जाती है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। इट इज़ एन अकाउंट which is open to dispose all the assets and liabilities of the firm. First steps involve just transferring all the assets and liabilities in the realization account. So my dear children, just I would like to tell you the realization account. First, this one is the format. Just you can see over here. Realization account. Debit and credit. Particulars amount. Particulars amount. Tomorrow I will also explain this account. So my dear children, just it is all the assets are transferred to the realization account. So realization account debited in their book value. Remember, in their book value. So you can write over here to all assets. Clear? And with the liability, because just the assets is written up, that is close of the account of all the assets, they are transferred to the realization account. And here, by all liabilities. एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जिस माध्यम से आप इसको जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब आप देखें ध्यान से कि जो भी एसेट्स हैं या जो भी लायबिलिटी है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि फर्म जो है, फर्म का बिजनेस जो है टर्मिनेट हो रहा है। अब जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्सेप्ट ऑफ एसेट्स में एक्सेप्ट ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, उसको छोड़ करके सारी एसेट्स को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। और एक चीज आप पढ़ चुके हैं, जो भी फंड होता है, रिजर्व होते हैं, उन सारे रिजर्व्स को हम क्या करते हैं? पार्टनर्स आपस में डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं। यदि खर्चा होता है कोई एसेट्स में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब जरा देखें, एक्सेप्ट जो थर्ड पार्टीज की लायबिलिटीज होती है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज में सपोज दैट प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉइज, इनको तो पेमेंट किया जाएगा, इनको पेमेंट किया जाएगा। ये सब चीजें ट्रांसफर नहीं होती हैं जो पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो जितना जो पेमेंट करना है ये सब ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है उसे हम क्या करते हैं? अपना पार्टनर
कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जस्ट फर्स्ट workman compensation reserve. Tomorrow I will also explain this one, but little bit of the things I would like to tell you. एक फर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 50,000 सपोज है, 50,000 गिवन, WCR I mean to say वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये दिया गया है। तो इसकी और ये भी दिया गया है बैलेंस शीट में, देयर वाज नो लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सो यू कैन एज यूजुअल जैसा आप करते रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their profit sharing ratio. Suppose that workman compensation reserve 50,000 in the balance sheet that is given, and against the liabilities given 20,000, that is 50,000 and 20,000 against the liabilities. So you can write वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसे क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जो लायबिलिटी होगी उसको ट्रांसफर होगा ही, उतना ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो उसके बराबर हो या उसके इक्वल हो। अगर जो बराबर है, मान लीजिए 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 50,000 का आपका लायबिलिटी बनता है, तो आप सीधे पेमेंट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए एक्सेस हो जाए कोई रिजर्व या फंड, सपोज दैट यदि हमारा जो रिजर्व है वो 50,000 का है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी 1 लाख की बन गई है, तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले जो रिजर्व है उसे तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, ट्रांसफर कर देंगे जितना है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप जितना अमाउंट पे कर रहे हैं उतने अमाउंट से उसको पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेमेंट करेंगे, मान लीजिए 50,000 का है तो उसको ट्रांसफर कर ही चुके हैं, अब 1 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, तो रियलाइज मतलब जो कुछ भी होता है, चाहे पेमेंट, चाहे एसेट्स को रिसीव करना, उनका वैल्यू, चाहे किसी को पेमेंट करना, सारा कुछ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होता है। और कल से हम आपको न्यूमेरिकल्स इस पर बताएंगे। थैंक यू फॉर द डे।